दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं रौनक के पास चलूंगा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। रौनक, मुझे बताइए तुरंत क्या अपडेट आपके पास आ रहा है, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल से जिस तरह से एयर इंडिया की फ़्लाइट जो भी अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, वो इसी रिहायशी इलाके में उड़ान के बाद तुरंत जो क्रैश हुआ है, जो प्लेन क्रैश है वो यहाँ एयरपोर्ट के नज़दीक में मेघानी नगर इलाका है, जहाँ पर एक डॉक्टर हाउस करके एक इलाका है, जहाँ बिल्डिंग थे, वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स हैं वो मौजूद थे। और उसी इमारत पे ये जो प्लेन आकर गिरा है, आप सीधे दृश्य देख रहे हैं वो क्रैश साइट से, जहाँ पर कतारबंद जो फायर विभाग की गाड़ियाँ हैं, दमकल विभाग की गाड़ियाँ हैं और इस उपरांत जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँच रही है। साथ में जिस तरह से भयावह हादसा है, ONGC की जितनी भी टीमें हैं, NDRF की टीमें, उनको कार्य पर लगाया हुआ है। साथ ही साथ में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम थी, सभी को यहाँ पर कार्यरत किया गया है। साथ साथ में जिस तरह से पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कम से कम 100 जितनी जो कैजुअलिटी है वो यहाँ पर रिपोर्ट होने की संभावना है, जिसमें आप जो बता रहे रौनक, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन जुड़ चुके हैं, फॉर्मर फाइटर पायलट और अभी कमर्शियल एयरलाइंस के लिए भी फ्लाई करते हैं। विनोद सर, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इस इवेंट, इस दुखद घटना की आपकी क्या है? ये हुआ क्या? पायलट बहुत एक्सपीरियंस है, ये कोई नया टेरेन नहीं है, कोई कोई ऐसा माउंटेन के टॉप पर नहीं है, ये हो कैसे सकता है? विनोद सर, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज। अच्छा सवाल है निशांत जी, और मैं ये कहूंगा बिना ब्लैक बॉक्स और FDR के डेटा के इस जहाज में क्या हुआ ये कहना मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए भी नामुमकिन है वो। लेकिन हम 3-4 चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात, हमने भी कई बार डिस्कस भी किया अपने चैनल पे, हॉट एंड हेवी जब शॉट करता है उस समय उसको ज्यादा लंबा रनवे की जरूरत पड़ती है। अभी हॉट का मौसम है और जहां तक जैसे मनीष ने बताया थोड़ी देर पहले, दिल्ली तक जा रहे हैं तो हेवी तो है ही है। तो हॉट एंड हेवी में क्या होता है, आपको आपकी हैंडलिंग अलग हो जाती है, एरोप्लेन का जो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बढ़ जाता है, जो हमें विजुअली भी जैसे हमको स्क्रीन में देखने मिल रहा है, एरोप्लेन जिस तरह से सिंक कर रहा है। देखिए एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक इंजन खराब होने के बाद भी ये 2 इंजन वाले जहाज पूरे लोड के साथ एक इंजन में भी टेक ऑफ करके वापस इमरजेंसी लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। इसको 2 इंजन अनिवार्य नहीं है, जितना भी लोड है उसके साथ साथ सिर्फ एक इंजन में V1, एक स्पीड कहते हैं V1, रनवे पे वो V1 होने के बाद ही एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के तुरंत बाद आपका अगर दूसरा इंजन खत्म भी हो जाए, आग भी लग जाए, स्टॉल हो जाए, कोई भी खराबी हो जाए, दूसरे इंजन के साथ वो टेक ऑफ करके लैंड करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहली बात। लेकिन मुझे ये विजुअली ये नजर आया, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, मुझे विजुअली ये नजर आया, आप जब टेक ऑफ करते हैं, जैसे मैंने मेरे पीछे भी लगाया हुआ है, फ्लैप्स नामक एक चीज होती है, मतलब हवाई जहाज के पंख के पीछे छोटा सा एक पंख नीचे की तरफ आता है, वो कम से कम स्पीड में। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपनी टीम को यहां पर बताना चाहूंगा कि अभी मैंने अपनी टीम को फॉरवर्ड किया है, मेरी फुल एंड फाइनल टीम। प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए प्लीज। आप तुरंत अपने व्हाट्सएप को चेक करें, S जयशंकर का ट्वीट आ गया है, उस खबर को तुरंत तैयार करें। प्लीज गो अहेड विनोद सर। हेडफोन मेरे विनोद सर प्लीज गो अहेड। यस निशांत जी, मैं कंटिन्यू करूं? यस सर प्लीज गो अहेड। हाँ, तो जो फ्लैप नामक चीज होती है वो जो है हवाई जहाज को कम से कम स्पीड में टेक ऑफ करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे मैंने विजुअली देख रहा हूँ वीडियो में, वो फ्लैप नामक चीज जो है ऊपर की ओर नजर आ रहा है, मैं गलत देख रहा हूँ। जब आपके पास इंजन ना हो और आपका फ्लैप भी ऊपर चला जाए तो वही चीजें देखने मिलती हैं, जिस तरह जो रिएक्शन है हवाई जहाज का वो हमें। सर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं और मेरी टीम जरा है, इसको अगर यहां पर अगर इसको आप जरा थोड़ा सा जूम इन करें, फ्लाइट
रेडार ने एक बात कही है और वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा अगर जूम इन कर पाए कैमरा पर मेरे सहयोगी, ये देखिए इनिशियल ADS-B data from flight AI-171 shows that aircraft reached a maximum barometric altitude of 625 feet. Airport altitude is about 200 feet. Then it started to descend within vertical speed of minus 475 feet per minute. मैं सीधे चलूंगा सर, अब मुझे एक्सप्लेन करें विनोद सर। अगर आपके पास, मैं आऊंगा, आप फ्रेम मेरे कट कर सकते हैं विनोद सर, अगर आप मुझे अभी इस वक्त व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते हैं तो मैंने आपको ये व्हाट्सएप भी कर दिया है। विनोद सर, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लाइट रेडार का ये कहना, इसका मतलब क्या हुआ? ये डेटा मैंने भी देखा निशांत जी, और इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एक और डेटा आपको भेजा भी है जी। 11 साल पुराना जहाज है, बिल्कुल नया जहाज है, 32679 इसका सीरियल नंबर है। जहाज में कोई खराबी या कोई इंसिडेंट खराबी की नजर नहीं आती है। और फिर से मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, ये हवाई जहाज एक इंजन में V1 स्पीड के बाद एक इंजन में फ्लाई आउट करने की क्षमता रखता है। कोई भी 2 इंजन जहाज जो है एक इंजन में टेक ऑफ करके लैंड करने की क्षमता रखता है, तभी वो सिंक करता है जिस तरह से हमने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस जहाज में हुआ है, अन्यथा ना समझें लोग मुझे जो देख रहे हैं और मुझे गलत कोट ना करें। विंग का जो पंख का जो पीछे का जो हिस्सा है जिसको हम फ्लैप कहते हैं, जब वो ऊपर चला जाता है तब हमें ये सिंक दिखाई देती है। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जरा ये दोनों वीडियोस यहां पर दिखा रहा हूं। मनीष मेरे साथ आइए जरा यहां पर। हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बड़ा सवाल मेरे मन में है, क्या आप एक बार कैम 4 को कट कर सकते हैं? मेरे मन में एक सवाल है और मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूं। मैं सवाल आपसे यह पूछ रहा हूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी एग्जैक्टली परफेक्ट टाइम के साथ एक विंडो पर खड़ा है और उसने वही प्लेन को कैप्चर किया? या तो वो लगातार कई सारे प्लेन्स को कैप्चर करता है, या फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।